हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार और मैं बात कर रहा हूँ आपका रेलवे एएलपी वैकेंसी 2024 के बारे में। ठीक है ना। आपका जो है सो एक रेलवे भर्ती को लेकर के काफ़ी बड़ा अपडेट्स आया है, जिसमें जितने भी स्टूडेंट के मन में कोई भी प्रॉब्लम है ना, उसका आंसर किया हुआ है। तो मैं मेन क्वेश्चन का आंसर आपको समझा देता हूँ ताकि फॉर्म फिलअप करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके। और ये आपका ऑफिशियल नोटिस है और FAQ का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, है ना, जो ज़्यादातर बच्चे पूछते हैं। और एक बात याद रखना, पर डे इसी टाइम पे आपको एक वीडियो मिलेगा ALP भर्ती से रिलेटेड। मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा, फॉर्म फिलअप से लेकर के ज्वाइनिंग तक हर एक प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा, है ना। CBT 1 में पेपर एनालिसिस करवाऊंगा, लेकिन जब CBT 2 दोगे ना तो फिर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग मेरा खुद का एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, खुद का बुक है, खुद का सब कुछ है। 40 आउट ऑफ 40 का टारगेट लेकर के आपको इस प्लेटफॉर्म पे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करना। और उसके बाद साइको टेस्ट के लिए जब जाओगे CBAT, तो उसके लिए तो अनलिमिटेड एजुकेशन पे ही आना पड़ेगा। नंबर 1 प्लेटफॉर्म है आपका साइको टेस्ट के लिए। और अगर आप लोग अभी तक डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हो तो डिस्क्रिप्शन में एक कॉमन ग्रुप है जहाँ पे पूरे इंडिया के बच्चे ज्वाइन कर सकते हो, तो उसको ज्वाइन कर लेना। और जिस जोन से आपको फॉर्म फिलअप करना है उस जोन का ग्रुप ज्वाइन करो और आपस में डिस्कशन करो। फॉर्म फिलअप से लेकर के कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह कुछ भी आपके लिए फायदेमंद होगा। जब आपका सिलेक्शन होगा आप ग्रुप भी लीव करो, चैनल भी अनसब्सक्राइब करो, कोई इशू नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, अभी जब आपका एग्जाम चल रहा है ना CBT 1 का, तो कोई सा भी जोन में अगर कोई भी नोटिस आता है तो वो ऑल इंडिया जोन के लिए एप्लीकेबल है ना। अगर आप मुंबई जोन से फॉर्म फिलअप करते हो और चंडीगढ़ के वेबसाइट पे कोई नोटिस आता है तो वो नोटिस भी आपको फॉलो करना है। CBT 1 में सारा का सारा जितना भी जोन है ना, सबके लिए सब कुछ कॉमन होगा, तो कोई ज़रूरी नहीं है सिर्फ अपने जोन का नोटिफिकेशन फॉलो करने का। आप कोई सा भी रेलवे जोन का नोटिस फॉलो करो। जब आप CBT 1 और CBT 2 निकाल लोगे उसके बाद आपको अपना अपना जोन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिलहाल मैं चंडीगढ़ के वेबसाइट पे हूँ और आप देख सकते हो कि एक नोटिस आया है आपका FAQ को लेकर के, है ना। तो इस पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं आपको अच्छे से मेन पॉइंट समझा देता हूँ जो बच्चों को दिक्कत करता है। मैंने आपको पहले बोला जब आप अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी देना पड़ेगा और वो आपका एक्टिव होना चाहिए। इस बात को याद रखना, वो आपका एक्टिव होना चाहिए जब तक कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म ना हो जाए, जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए, तब तक के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका सही रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपका उसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना। जो भी आपका पर्सनल डिटेल्स है, क्रिएट एन अकाउंट करते समय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन आपका मांगा जाएगा, वो बाद में चेंज नहीं होगा, तो सोच समझ के देना। ऐसा नहीं कि मॉडिफाई कर लेंगे अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो, है ना। क्रिएट एन अकाउंट में जो भी डिटेल्स फिलअप करोगे वो चेंज नहीं होगा। और एक चीज़ कि आप रेलवे जोन चेंज नहीं कर सकते हो। जिस RRB से आप फॉर्म फिलअप करोगे वो रेलवे जोन आपका चेंज नहीं होगा मॉडिफिकेशन के टाइम पे, इस बात को याद रखना। फिर आपका आधार वेरिफिकेशन वगैरह है, सब कुछ है, ये सब आप लोग अच्छे से देख लेना। नाम में अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या होगा, पासवर्ड अगर भूल जाते हो तो क्या होता है, नया पासवर्ड सेट कर सकते हो तो यस कर सकते हो। RRB चूज जो किए हो वो आप चेंज कर सकते हो, तो वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है। ये SC ST वालों को जो है सो ट्रेन का टिकट आपका फ्री में मिलेगा, इसके बारे में है। और कास्ट सर्टिफिकेट जो आप अपलोड करोगे वो 500 KB के नीचे का होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है। EBC सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ फी कंसेशन के लिए है, इसका कोई रिजर्वेशन नहीं है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में EBC नहीं चलता है, यहाँ OBC चलता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये EBC जो है वो सिर्फ और सिर्फ फी कंसेशन के लिए है, रिजर्वेशन के लिए आपका OBC है, SC है, ST है, EWS है, एक्स सर्विसमैन है, ये सब है। ठीक है। यहाँ पे ये सारा कुछ लिखा हुआ है, देख रहे हो ना, आर देयर रिजर्व पोस्ट फॉर EBC, तो नो है ना, जो मैंने आपको समझाया। चलो, और ये सारा जो है इसमें आंसर किया हुआ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के। सारा क्वेश्चन का आंसर यही है कि आप नोटिफिकेशन फॉलो करो।
तो मैं नोटिफिकेशन के हेल्प से आपको समझाऊंगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, उसका सेपरेट वीडियो आएगा तो उसको आप लोग देख लेना। अगर आपके मन में कोई सा भी क्वेश्चन है तो इसी वीडियो में कमेंट करो, मैं आपका कमेंट पिकअप कर लूँगा। ये सारा का सारा आपका क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, आपका कौन सा क्वालिफिकेशन है और उस बेसिस पे आपको कैसे अप्लाई करना है, ये सारा चीज़ है। और ये आपका डॉक्यूमेंट का साइज है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आप फॉर्म फिलअप करोगे ना तो वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ रहेगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट कितना साइज के अंदर का होना चाहिए। फिलहाल इतना समझो कि जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो 500 KB से कम का होना चाहिए और आपका फ़ोटो और सिग्नेचर 30 KB से लेकर के 70 KB के बीच का होना चाहिए और सारा का सारा सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। ये आपको समझ में आया। और कौन सा आप ट्रेड सेलेक्ट करोगे अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से, ये मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले वीडियो में कंप्लीट अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि जो बच्चे CBT 1 में एग्ज़ाम दोगे या अपीयर होगे, है ना, उसी बच्चों का पैसा वापस होगा। 500 जो जमा करोगे उसमें से 400 जो आपका वापस होगा वो उसी का होगा जो CBT 1 में अपीयर होगा, जो नहीं होगा उसका पैसा गया। प्रोसेस अब मैंने आपको बताया, CBT 1 है, CBT 2 है और CBAT है। तो अनलिमिटेड एजुकेशन CBAT के लिए फेमस है पूरे इंडिया में। तो जब आप CBT 1 पास करोगे तब CBT 2 में जाओगे और CBT 2 में आपका 40 नंबर का जो है वो होता है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, है ना। और जिस इंसान का ये अच्छा होता है उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। और इसका जो है इंग्लिश कंटेंट में पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट बुक है आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का अनलिमिटेड एजुकेशन का। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से बुक ऑर्डर करके अपने घर पे मंगा सकते हो, आपको ई बुक फ्री में मिलेगा। और अगर आपको सिर्फ ई बुक चाहिए तो आप ई बुक परचेज करके अपना लैपटॉप में ओपन करके पढ़ सकते हो, है ना। ई बुक का प्राइस काफ़ी कम है और बुक का जो प्राइस होता है वो है। और साइको टेस्ट के लिए तो आपको सोचना ही नहीं है, आप पहले CBT 1 पे फोकस करो, फिर CBT 2 पे, उसके बाद तो ऑटोमेटिकली आप अनलिमिटेड पे आओगे, है ना। गूगल यूट्यूब कहीं भी लिखोगे ना साइको टेस्ट तो आपको अनलिमिटेड पे अपने आप आ जाओगे। फिर सिलेबस के बारे में मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि CBT 1 में क्या सिलेबस है और क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, है ना। दुनिया भर का आपको वीडियो यूट्यूब पे मिलेगा, लेकिन आपको उस टीचर को ज़्यादा अच्छे से फॉलो करना है जिसके पास एक्सपीरियंस हो, जो पिछला ALP भी अच्छे से पढ़ाया हो। ये देखो अनलिमिटेड एजुकेशन का पुराना वीडियो है ना, 5 साल पहले का, देखो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, है ना। 1,83,000 स्टूडेंट, मैंने आपको बोला था ना कि 2018 में लाखों स्टूडेंट फॉलो किए थे अनलिमिटेड एजुकेशन को। और वापस से साइको टेस्ट के लिए आपको अनलिमिटेड पे ही आना है। देखो यहाँ पे 1,44,000 स्टूडेंट, 1,20,000 स्टूडेंट, ये सब आपका फॉलो किए थे। NTPC में देखो 1 लाख के आसपास स्टूडेंट, है ना। तो साइको टेस्ट के लिए वापस से आपको अनलिमिटेड पे आना है। तो ये सारा आपको समझ में आया। अभी फिलहाल आप लोग CBT 1 पे फोकस करो। निगेटिव मार्किंग, अब देखो निगेटिव मार्किंग जो है CBT 1 में और CBT 2 में 1/3 होता है, लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है नो निगेटिव मार्किंग, है ना, CBAT। तो इसमें नो निगेटिव मार्किंग होता है, लेकिन इसमें T स्कोर होता है और T स्कोर 42 से ज़्यादा आएगा तभी आप पास करोगे, नहीं तो फेल करोगे। तो ऐसा कुछ है, जब साइको टेस्ट का करवाऊंगा तो सब कुछ आपको समझा दूंगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि CBT 1 और CBT 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो आपको 15 लैंग्वेज में होगा, लेकिन जब आप CBAT दोगे मतलब साइको टेस्ट दोगे तो सिर्फ 2 लैंग्वेज चलता है, इंग्लिश और हिंदी, है ना, इंग्लिश और हिंदी। बाकी वही आप नोटिफिकेशन फॉलो करो, यही सारा कुछ लिखा हुआ है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है फॉर्म सबमिशन को लेकर के या कुछ भी, तो यहाँ पे ईमेल आईडी दिया हुआ है, इस ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हो या इस मोबाइल नंबर पे 10 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में आप कॉल करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हो। जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप दोगे उसी पे आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, प्रिंट आउट आप निकाल सकते हो, है ना। तो उम्मीद करता हूँ बहुत इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिला होगा। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो डेडिकेटेड वीडियो आएगा ना उसमें मैं सब कुछ कंप्लीट कर दूंगा। मतलब एक वीडियो आप देखोगे ना तो उस आपके मन में फिर कोई डाउट ही नहीं बचेगा। और जोन सिलेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखना। जोन सिलेक्शन सोच समझ के आपको करना है, तो जोन सिलेक्शन का भी वीडियो आएगा तो उसको आप लोग अच्छे से देख लेना। कुछ पेपर एनालिसिस आपको मैं करवाऊंगा, CBT 1 का पुराना पेपर का एनालिसिस,
और जनरल साइंस जो है वो मेरा मेन एरिया है ना। तो जनरल साइंस का लेक्चर लाऊंगा कुछ। मेरा लेक्चर का यही क्वालिटी है कि अगर मेरा लेक्चर देख लोगे तो एग्जाम में आप बना करके आओगे, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मैं खुद बोलता हूँ सिलेक्शन हो जाएगा, अनसब्सक्राइब कर लेना, लेकिन तब तक कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होना चाहिए। अगर इन्फॉर्मेशन मिस होगा तो प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ आपको होगा, मेरा ये लाइन याद रखना। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, एग्जाम का तैयारी मन से करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, थैंक यू।